अब जो हमारा टॉपिक है वो मलेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। मलेरिया जो हमारी वो कौन सी डिजीज, हमारी प्रोटोजोन डिजीज है। ये हमारा जो सारा डिजीज वाला चैप्टर है उसके अंदर से जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मलेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि छोटे छोटे हमारे हमारी जो डिजीज होती है, कौन से हमारी बैक्टीरिया करती है, कौन सा वायरस क्या कौन सी डिजीज करता है, वहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जो मेन जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो मलेरिया हो गया, हमारा एड्स हो गया, और जो हमारा कैंसर हो गया, वहां से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें मलेरिया। जो हमारा मलेरिया क्या हमारी प्रोटोजोन डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मोडियम जो होता है, जो हमारा मलेरिया के प्लाज्मोडियम होते हैं, मेनली जो होते हैं हमारे थ्री टाइप के क्या होते हैं हमारे मलेरिया होते हैं। प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। जो सबसे सीरियस जो हमारा मलेरिया होता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम जो होता है सबसे सीरियस काइंड ऑफ मलेरिया होता है। यहाँ से क्या होता है सबसे खतरनाक जो है, मतलब कि ये वाला है। मेनली जो तीन तरह के होते हैं हमारे, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। सबसे जो खतरनाक वाला होता है वो कौन सा होता है हमारा, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम होता है। इसके अंदर जो हमारी मलेरिया जो हमारी डिसीज है वो कौन करता है, हमारा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। कौन करता है, जो मेन जो वेक्टर होता है इसका, जहां से डिसीज ट्रांसफर होती है वो कौन सा होता है हमारा फीमेल एनाफिलस जो मॉस्किटो होता है। ये क्या करती है, डिसीज को ट्रांसफर करने का काम होता है। जो हमारे मच्छर जो होते हैं वो हमारे मेल और फीमेल होते हैं। जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो होता है वो क्या करता है, मलेरिया करने का काम करती है। ये क्या करती है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या ट्रांसफर कर देती है, जो स्पोरोजोइट्स होती हैं उसको जब भी मच्छर बाइट करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर तो क्या ट्रांसफर कर देता है, स्पोरोजोइट्स क्या करता है ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको बुखार होता है, मलेरिया वगैरह होता है। ठीक है, तो उसका जो वेक्टर होता है वो कौन होता है, हमारा फीमेल होता है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होता है। अब जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी जो लाइफ साइकिल उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम को कंप्लीट करने के लिए जो उसकी लाइफ साइकिल होती है उसके लिए टू जो होता है, टू होस्ट की जरूरत होती है। एक तो हमारा ह्यूमंस, दूसरा हो गया हमारा मॉस्किटो। एक तो होता है हमारा ह्यूमन, दूसरा क्या होता है हमारा मॉस्किटो, मच्छर। ठीक है, दो चीज की हमें जरूरत होती है इसकी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले क्या करता है, जो हमारी फीमेल एनाफिलस जो मॉस्किटो होती है, क्या होती है, जो फीमेल एनाफिलस जो मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, ये लगा लो कि ये क्या है, ह्यूमन है, यहाँ पे क्या करती है, मच्छर है हमारा, ये क्या करता है उसको बाइट कर लेता है। क्या करता है, जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो वो क्या कर देती है, बाइट कर देती है, और उसकी बॉडी के अंदर क्या ट्रांसफर करती है, इसकी बॉडी के अंदर क्या करती है, स्पोरोजोइट्स क्या करती है, ट्रांसफर करती है। स्पोरोजोइट्स क्या करती है, ट्रांसफर इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि जो हमारा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है वो क्या करती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करते हैं, बाइट करते हैं। बाइट करने के बाद करके उसकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर क्या ट्रांसफर करती है, स्पोरोजोइट्स क्या करती है, ट्रांसफर करती है। अब जो स्पोरोजोइट्स उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, एंटर करने के बाद क्या कर देते हैं, वो लीवर सेल के अंदर एंटर कर देते हैं। मॉस्किटो बाइट कर लिया ह्यूमन बॉडी के अंदर, बाइट करने के बाद कहां पे एंटर करते हैं, लीवर सेल के अंदर क्या करते हैं, हमारे एंटर कर जाते हैं जो स्पोरोजोइट्स। वहां पे लीवर के अंदर पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करना क्या करते हैं, जो स्पोरोजोइट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि थोड़े स्पोरोजोइट करते हैं लीवर सेल के अंदर जाते हो, क्या होता है हमारे डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हमारे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है वहां पे होता है। उसके बाद क्या करते हैं, वो कहां पे पहुंच जाते हैं, वो रेड ब्लड सेल, वहां क्या करते हैं, फिर यहां पे पहुंचने के बाद किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल, आरबीसी। किसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रेड ब्लड सेल होता है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, किल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है। ठीक है, दोबारा ध्यान से, हमारा जो मॉस्किटो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ध्यान रखना है फीमेल होता है वो। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करा उसने, जो स्पोरोजोइट्स है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद जो स्पोरोजोइट्स है वो कहां पे पहुंच जाते हैं, लीवर के अंदर, वहां पे वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई स्टार्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, जो आरबीसी होते हैं हमारा, जो रेड ब्लड सेल होता है हमारा ब्लड के अंदर, उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, एक टॉक्सिन सब्सटेंस होता है उसको रिलीज करते हैं, जो हमारा हीमियोजोइन जो होता है, हीमियोजोइन होता है जो उसको क्या कहते हैं, रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ह्यूमन होता है, जो हमारा पर्सन होता है, क्या होता है, हमारा बीमार होता है, फीवर होता है, उसको ठंड लगने लग जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 या 4 दिन के लिए वो क्या होगा, उसको हाई फीवर रहेगा। तो ध्यान रखना है कि लीवर के अंदर वो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आरबीसी सेल होते हैं हमारे, उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद जो क्या कौन सा सब्सटेंस रिलीज करते हैं, हीमियोजोइन सब्सटेंस को रिलीज करते हैं,
जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो पर्सन उसको हाई फीवर होता है 3 to 4 डेज के लिए। उसके बाद क्या होते हैं इसके अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर क्या करते हैं वो सेक्सुअल स्टेज करते हैं, मतलब कि गैमेटोफाइट को क्या करते हैं डेवलप करते हैं। यहाँ पे स्पोर्स जो हमारे अंदर यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट के अंदर क्या हो जाते हैं वो कन्वर्ट होना क्या होता है सेक्सुअल स्टेज क्या करते हैं अपनी कंप्लीट करते हैं। ये करने के बाद क्या हो जाते हैं हमारे वो क्या करते हैं हमारी जो अब दोबारा क्या हुआ है दूसरा हमारा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आया, उसने क्या करा इस इन्फेक्टेड पर्सन को क्या कर लिया उसने बाइट कर लिया। क्या कर लिया इस इन्फेक्टेड पर्सन को उसने क्या कर लिया बाइट कर लिया। दोबारा ध्यान से अब हमारा मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे बन चुके हैं हमारे, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात चल रही है हमारी। यहाँ पे क्या हो गया हमारे फीमेल और मेल गैमेट क्या हमारे जनरेट हो चुके हैं, हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर ही बन चुके हैं वो। ये डेवलप्ड होने के बाद अब दूसरी कोई हमारी एनाफिलिस मॉस्किटो आई, उसने क्या करा इस इन्फेक्टेड पर्सन को क्या कर लिया उसने बाइट कर लिया, इसको क्या कर लिया उसने काट लिया। काटने के बाद क्या हो जाएगा जो ये मेल और फीमेल गैमेट थे वो किसके अंदर आ गए, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो न्यू आई थी इसको काटा था उसके बॉडी के अंदर क्या हो गए वो ट्रांसफर हो गए। अब जो वो हमारे स्पोरेजोइड जो हमारे मेल और फीमेल जो गैमेट बने थे वो जो स्पोरेजोइड अब किसके अंदर ट्रांसफर हो गए, अब जो नई हमारी जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आई थी उसकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या हो गए वो स्टोर हो गए। ठीक है, अब वो उसके अंदर स्टोर हो गया। अब जो न्यू है वो उसने क्या करा दूसरे पर्सन को क्या कर लिया बाइट कर लिया। बाइट करने के बाद दोबारा फिर बाइट करने के बाद दोबारा फिर ये प्रोसेस क्या होगा दोबारा फिर क्या हो जाएगी हमारी रिपीट होती रहेगी। बस ध्यान में ये रखने वाली बात है कि मॉस्किटो कौन सा हमारी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, पहले ने बाइट करा तो हमारा फर्स्ट पर्सन इंफेक्शन हो गया हमारा, उसके अंदर क्या हो गया हमारे स्पोरोजोइड प्रेजेंट। अब दूसरी न्यू हमारी एनाफिलिस मॉस्किटो आती है वो बाइट करती है, वो बाइट करने के बाद अब वो न्यू पर्सन को बाइट करेगी तो क्या हो जाएगी उसके अंदर फिर क्या होगी ये मलेरिया की साइकिल क्या हो जाएगी ऐसे हमारी क्या होती है रिपीट होती रहती है पर्सन टू पर्सन क्या होती है हमारी। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है हमारा कौन सा सबसे खतरनाक वाला होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम होता है। फीमेल कौन सी होती है एनाफिलिस मॉस्किटो होती है, स्पोरोजोइड्स के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है वो ट्रांसफर करती है और हमारे लिए टू होस्ट की जरूरत होती है ह्यूमन और मॉस्किटो। सबसे पहले क्या करते हैं दोबारा ध्यान से हमारा एनाफिलिस मॉस्किटो आई उसने ह्यूमन को बाइट करा, बाइट करने के बाद कहां ट्रांसफर हुए स्पोरोजोइड्स कहां ट्रांसफर हो गए हमारे लीवर सेल के अंदर। लीवर सेल के मल्टीप्लाई करने के बाद वो कहां हो गया रेड ब्लड सेल को उसने क्या कर दिया डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने के बाद उसने एक सब्सटेंस रिलीज करा जो हमारा क्या है हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन करने के बाद उसको 3 दिन के उसको बुखार आएगा उस पर्सन को, उसके बाद क्या हो जाएगा उसने वहां हमारी किसकी फॉर्मेशन हुई है सेक्सुअल स्टेज के अंदर हमारी गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन, गैमेटोफाइट बने मेल और फीमेल गैमेट बने हैं। मेल और फीमेल गैमेट बनने के बाद वो हमारे किसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन के बाद वो स्पोरोजोइड्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब स्पोरोजोइड्स हमारे किसके अंदर है, अब जो कोई न्यू हमारी एनाफिलिस मॉस्किटो आती है वो इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करती है बाइट करती है। बाइट करने के बाद अगर वो दोबारा दूसरे पर्सन को किसी को बाइट करती है तो दोबारा फिर हमारी क्या हो जाएगी ये स्टेज क्या हो जाएगी हमारी दोबारा स्टार्ट होगी। ये जो सारी चीजें हमारी किसके अंदर है मलेरिया के अंदर। अब जो हमारा इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा वो कैंसर के बारे में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।